वो सॉल्यूशंस देना ही नहीं चाहते। उनके मकसद बहुत अलग हैं। उनके लिए आप जैसे अभी क्या आपको कोई फिक्र पड़ी है कि भारत देश में कितने कुत्ते भूखे हैं या पूरी दुनिया में कितने कुत्ते भूखे हैं? क्या आप कुत्तों के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ कारण है ना, आप कुत्तों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग और हम लोगों की लाइफ में उनके हिसाब से इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। जैसे हमें जानवरों की कुछ नहीं पड़ी हुई, गाय आपके सामने पॉलिथीन खा रही तो खा ले, क्या फर्क पड़ता है? ये जो ड्रग्स लैब में बनते हैं, जो खासकर एलएसडी, वो पब्लिक के बीच छोड़ा जाता है, पब्लिक के बीच छोड़ा जाता है ताकि पब्लिक इस ड्रग के एडिक्ट बने। उनकी कोशिश है लोगों को चीजों का एडिक्ट बनाना। आप ये बात क्लियर हो जाओ, ये बहुत ओपन सेंटेंस है, ओपन इन द सेंस हर कोई जानता है सेंटेंस, ये वाक्य, किसी को भी असहमति नहीं है जो ये सारी फील्ड पढ़ता है कि गवर्नमेंट आपकी दोस्त नहीं है। उनका काम आपकी भलाई करना नहीं है। आपकी भलाई हो गई तो अच्छी बात है, उनका काम है अपनी डोमिनेशन बरकरार रखना। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें कोविड-19 लाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें फूड क्राइसिस लाने पड़ेंगे, वो वरना दूसरी दुनिया कॉपरेशन की दुनिया है जहां पे इंसान को कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा। जैसे कबीलों ट्राइब्स की दुनिया है, वहां पे उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, सेल्फ इंडिविजुअलिटी नहीं है वहां पर। हर चीज में क्योस डालेंगे वो, यही उनका वेस्टर्न मॉडल है। और यही क्योस करने के लिए पूरी दुनिया इस पर डिपेंडेंट है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जब हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है, हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है, हर चीज का। इनफैक्ट जो अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं या फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है, इससे भी बहुत बेहतरीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑलरेडी हैं। आप बोल रहे हो पानी से भी कार्स चलती हैं, इसके भी सॉल्यूशंस इससे भी, क्योंकि पानी की कार में क्या इशू आ जाता है, हाइड्रोजन के बेसिस पर चल रही है और हाइड्रोजन को वो बोलते हैं कि फटना बहुत आसान है, हाइड्रोजन का बहुत जल्दी कंबस्ट हो जाता है ऑक्सीजन के आते। तो ऐसे ऐसे उनके कुछ एकेडमिकली दिखा दिया जाता है कि कठिन है। जैसे एकेडमिकली क्या दिखा दिया गया कि कोविड-19 तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो सबकी मस्तिष्क वहां पर अटक जाता है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा मत समझना कि ये बातें सरकारों को पता है, नहीं, वो एकेडमिशियंस, वो किताबों के कीड़े हैं। वो लोग, सबसे कम जिस इंसान को ये बातें पता होगी वो आईएएस ऑफिसर है, वो लीस्ट एजुकेटेड इंसान है। डॉक्टर्स लीस्ट एजुकेटेड है हेल्थ को लेकर। डॉक्टर्स खुद तो इंसुलिन के, अपने बच्चों को भी इंसुलिन लगाते हैं, जबकि आप लोग साक्षी, आप लोग अनुभव देख चुके हैं लाइव कि कैसे शुगर इतनी जल्दी, डायबिटीज सही हो जाती है। डॉक्टर्स अपने बच्चों को भी लगाते हैं। वो लीस्ट एजुकेटेड लोग हैं जो कभी सवाल भी करेंगे, क्या सच में नोट छापने से इन्फ्लेशन बढ़ती है? ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप इन्फ्लेशन को भी पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है सरकार गरीबी नहीं मिटा सकती? आपको क्या लगता है वो सरकार की क्या जरूरत थी कि अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि सबसे गरीब लोगों से 6-6 किलो गेहूं लेने का क्या फायदा? उत्तर प्रदेश में 45 लाख वो राशन कार्ड थे, 45 लाख फैमिली को वो राशन कार्ड मिले हुए अंत्योदय वाले, और 45 लाख में से 6-6 किलो गेहूं हटा दिए, यानी 25,000 मेट्रिक टन गेहूं बचा रहे हैं वो बस। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? आपको क्या लगता है सरकार भुखमरी खत्म नहीं कर सकती थी? सरकार को अगर गेहूं बचाने हैं तो और बहुत सारे मेथड्स हैं, और गेहूं ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है उनकी वेबसाइट पे, हमें क्रॉस चेक करने के लिए देखा। वो कभी भी नहीं, ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। और ये ओशो स्पष्ट कहते हैं कि पॉलिटिशियंस आर साइकोटिक, मेंटली चैलेंज्ड हैं वो लोग, और वो दुनिया नष्ट कर देंगे जिस माइंडसेट से वो जीते हैं। और अगर तुम बचना चाहते हो, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आ रहे बातें, द ग्रेट रिसेट के लिए आ रही है बातें, तो बचे कैसे? तो ओशो कहते हैं कि अभी प्रिपरेशन कर लो, द सेफेस्ट प्लेस इज इनसाइड योर बॉडी। आप अपने अंदर ही संभल सकते हैं और कहीं बाहर संभलने की जगह नहीं बचेगी। वो मेंटल हेड लोग हैं, आप देखें कैसे उनसे, इंडिया और पाकिस्तान को ही ले लीजिए आप, वो 75 साल से उनसे कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है। इससे बड़ा मूर्खता का सबूत और कुछ नहीं हो सकता। रोहिंग्यास, अब रोहिंग्यास के, अभी आप लोग, बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन रेस
इस क्राइसिस से गुजर रही है, उन्हें अब जाकर पता चल रहा है कि सोमालिया में लोगों की क्या हालत है, रोहिंग्यास की क्या हालत है। रोहिंग्यास के पास घर भी नहीं है, नदियों में रहते हैं वो लोग। वो केन्या में क्या हालत हो रखी, किसी को पता ही नहीं था आज तक। अभी इसी महीने यूनाइटेड किंगडम में सर्वे हुआ, यूके में सर्वे हुआ, और उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है केन्या में सच में इतनी भूखमरी है या झूठ है। तो 80% के करीब लोगों ने बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई भूखमरी हो ही नहीं सकती कहीं दुनिया में। 80% सर्वे में लोग बोल रहे हैं कि भूखमरी संभव ही नहीं है यूके के। तो अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये हमेशा सबके साथ हो ही रहा है। तो वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कोई भूख से मर जाएगा, ये तो झूठ है, कोई नहीं मरता भूख से। अब जाकर लोगों को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि और इसके बाद ही द ग्रेट अवेकनिंग आएगी। ये बहुत जरूरी मोमेंट है हमारी लाइफ में। आप एक बार ईश्वर की नजर से इस दुनिया को देखें कि आपको कुछ भेड़ों को, कुछ बकरियों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया लेकर जाना है, कंपटीशन की दुनिया से कॉपरेशन की तरफ लेकर जाना है। और बकरियों को आकर आप रास्ता दिखा रहे हो कि इधर आओ हमारे साथ, यानी कि इंसानों को बताया जा रहा है इधर आओ हमारे साथ, लेकिन इंसान डर रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं, इस रास्ते पर बढ़ूं कि ना बढ़ूं, जहां पे आगे मुझे कोई प्रूफ ही नहीं पता। और अगर इंसान किसी को जाते हुए भी देख लेते हैं, जैसे महावीर को हमने जाते हुए देख लिया एक नए रास्ते में, बुद्ध को जाते हुए देख लिया हमने नए रास्ते में, लेकिन इंसानों की यानी कि उन भेड़ बकरियों की याददाश्त सिर्फ 5 सेकंड की है। इंसानों की याददाश्त भी 5 बकरियों के 5 मिनट की होती है, तो इंसानों की 5 दिन की होती है। जो जोश हमें चढ़ता है कि 5 दिन हम ये काम करेंगे, 5वें दिन हम भूल जाते हैं। तो उन बकरियों की 5 मिनट की याददाश्त है, और वो रास्ता कम से कम 5 महीने का है। तो क्या वो बकरी कभी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? कभी भी नहीं जाएगी। वो आधे रास्ते जाएगी और वो बोलेगी ये मैं कहां जा रही हूं, कोई था महावीर नाम का पागल, मैं नहीं जा रही उसके पीछे पीछे। वो वापस मुड़ के अपने उसी दुनिया में पहुंच जाएगी। ये इंसानों की स्थिति है। तो अगर आप उस बकरियों को वहां पहुंचाना चाहते हैं, आप क्या करोगे? अब बकरियों को लठ मारोगे, डराने आ जाओगे, और फिर बकरियां और गड्ढे में घुस जाएंगी, कहीं छुप जाएंगी। तो पूरी ह्यूमन रेस को एक साथ पुश करना पड़ेगा। इस वजह से जब पूरी ह्यूमन रेस पुश होगी एक टाइम पर एक साथ, तो एक दूसरे की देखा देखी वो शिफ्ट होगी। अगर आपको एक चैनल पर ये दिखता द ग्रेट रीसेट आ रहा है, तो कोई नहीं मानता। महावीर भी एक इंसान थे, महावीर भी एक इंसान थे, उनको देखकर कोई नहीं माना, उन्हें लगा पागल होगा जरूर, क्या कुछ भी करता है ये तो। क्यों महावीर को देखकर सब सॉर्टेड नहीं हो गए थे? नहीं हो सकते थे सब सॉर्टेड। पूरी ह्यूमन रेस को एक साथ पुश करना पड़ेगा, और इसलिए इसे द ग्रेट अवेकनिंग का नाम दिया जा रहा है कि सारे लोग एक साथ जग रहे हैं। अगर इकलौते डॉक्टर विश्वरूप सबको बताते रहते कि ऐसा होता है ऐसा होता है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, उनकी लल्लन टॉप ने मजाक ही उड़ाई थी। लेकिन अब सबको जब झटका लगा, तो यही इकलौता सॉल्यूशन था ह्यूमन रेस के इश्यूज सॉल्व करने का, और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। जब तक सबको स्ट्रेस नहीं होगा, तब तक नींद खुलना संभव नहीं है। बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस अडिक्ट हैं वो हर अपने बिहेवियर के। जो आपके बिहेवियर्स थे वो आप ऐसे समझिए आपके जेनेटिक्स हैं वो बिहेवियर। क्या थॉट से इंसान अपने जेनेटिक्स चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बहुत उतना ही कठिन है अपने थॉट से अपने बिहेवियर को, अपने एडिक्शंस को चेंज करना। तो बहुत स्ट्रेस चाहिए बाहर से। वो लोग हमेशा से उनके पास सॉल्यूशंस हर चीज के हैं, और उसके आप उनके अजीब अजीब चीजें देखें। प्रोजेक्ट सनशाइन पढ़िएगा आप। प्रोजेक्ट सनशाइन में क्या कर रहे थे? वो बच्चों को जानबूझकर मार रहे थे, और मरे हुए बच्चों को रिसर्चर्स को पकड़ा रहे थे, किसी किसी जिंदा बच्चे को ले जा रहे थे, कभी बच्चे के शरीर बॉडी पार्ट एम्प्यूट कर दे रहे थे, और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रोजेक्ट सनशाइन में। और उस टाइम के लोग बोल रहे थे, ये तो हॉस्पिटल वाले भी बोलने आए विसल ब्लोअर बनकर कि ये हॉस्पिटल वाले तो बच्चों को मार रहे हैं। तो बाकी लोगों ने बोला झूठ है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर कुछ 10 साल बाद CIA ने डॉक्यूमेंट रिलीज करे सारे कि हाँ हम प्रोजेक्ट सनशाइन कर रहे थे, ये बात सत्य है। वो बच्चों को उठाकर मार रहे थे। वो सॉल्यूशंस देना ही नहीं चाहते, उनके मकसद बहुत अलग हैं। उनके लिए आप जैसे अभी, क्या आपको कोई फिक्र पड़ी है
कि भारत देश में कितने कुत्ते भूखे हैं, पूरी दुनिया में कितने कुत्ते भूखे हैं। क्या आप कुत्तों के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ कारण है ना, आप कुत्तों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग और हम लोगों की लाइफ में उनके हिसाब से इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। जैसे हमें जानवरों की कुछ नहीं पड़ी हुई, गाय आपके सामने पॉलिथीन खा रही तो खा ले, क्या फर्क पड़ता है। उन लोगों के लिए हम लोग एग्जैक्ट वही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में संभव है बुलेट ट्रेन आ जाए और अगर उस देश के लोग सभ्य हैं और भूखा रह जाए कोई भी सभ्य देश या कोई भी जगा हुआ देश ये होने नहीं देगा कि मेरे देश में बुलेट ट्रेन आ रही है, ऑटो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, टाटा नैनो के प्लांट, टाटा नैनो तो अलग चीज हो गई, अलग अलग बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं और फिर भी एक इंसान भूखा रह रहा है। हमारे देश में कभी भी ना पानी की कमी है, जिस बुंदेलखंड में पानी की वजह से हर साल हजारों लोग भूखे मरते हैं, हर साल हजारों फार्मर सुसाइड करते हैं, हर साल पानी की कमी हमारे पूरे देश में नहीं है। कभी भी ना पानी की कमी है, ना बाढ़ से कोई मरता है। जो आप लोग के ब्रेन में क्या डाला गया है, नेचुरल डिजास्टर से लोग मर गए। आप तो नहीं मरे नेचुरल डिजास्टर से, हम तो नहीं मरे नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल डिजास्टर से नहीं मर रहा, ना पानी की कमी से कोई मर रहा, ना लू से कोई मर रहा है, ना ठंड से कोई मर रहा है। वो मर रहा है उसे क्योंकि गरीब रखा गया है, कमजोर रखा गया है। धन के अभाव में इंसान मरता है, ना कि नेचुरल डिजास्टर से मरता है। कितनी बाढ़ आ जाए, क्या बिल गेट्स मर जाएगा? अगर बिल गेट्स का घर उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम में, आपको क्या लगता है बिल गेट्स मर जाता? तो फिर कौन मर रहा है? बाढ़ से नहीं मर रहा है इंसान, अभाव कमियों से मर रहा है। और इन लोगों को कमी रखी जाएगी क्योंकि इनइक्वालिटी, आप समझे, अगर इनइक्वालिटी नहीं आई तो उन लोगों का मानना है अगर दुनिया में इनइक्वालिटी नहीं बनाई, इन लोगों को पीड़ित नहीं रखा, तो कियोस हो जाएगी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी वेबसाइट पर लिख चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि इतने सारे लोग बिलियनियर बन रहे हैं, इतने सारे लोग बिलियनियर बनते जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि अब अगर ये बिलियनियर्स टॉप पर नहीं पहुंचे तो ये जनता को अपनी तरफ इकट्ठा कर कर हमारी ओर रिवोल्ट करवा देंगे, हमसे लड़ जाएंगे ये लोग। तो इस वजह से हमें पूरा नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा दुनिया का। जब डॉक्टर विश्वरूप, आपको क्लियर हो गया कि वो लोग नहीं चाहते आपको समाधान मिले। जब डॉक्टर विश्वरूप 65,000 पेशेंट्स का कोविड को ट्रीटमेंट करने के बाद वो सारा आधार कार्ड, डेटा, एड्रेस लेकर आयुष मिनिस्ट्री के पास गए, केजरीवाल के पास गए, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास गए कि ये लो प्रूफ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे जेल में डाल दो, और मैं सच बोल रहा हूं तो लोगों को बता दो सॉल्यूशन। केजरीवाल ने क्या बोला? डॉक्टर विश्वरूप ने बोला कि केजरीवाल ने बोला कि हमें तो पता है। वो सॉल्यूशंस अगर चाहते होते कभी भी नहीं वो कर देते, वो चाहते ही नहीं है सॉल्यूशन। तो ये माइंड में आप सॉर्टेड कर दो कि क्या ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, नए एनर्जी सोर्सेस क्यों नहीं ला रहे, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि अब आप समझो कि उनकी दुनिया, जो आज मैं आपको सबको समझाना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि उनकी दुनिया कॉम्पिटिशन बेस्ड है, कोऑपरेशन बेस्ड नहीं है। कोऑपरेशन क्या करेगा कि आओ मिलकर कोई दूसरी चीज बना दें। कोऑपरेशन में एक और एक मिलकर 1.5 बन सकते हैं, और संभव हुआ एफिशिएंसी हुई तो एक और एक जब टकराएंगे या जुड़ेंगे तो 2 भी बन सकते हैं कोऑपरेशन में। लेकिन कंपटीशन में एक और एक कभी भी 1.5 नहीं बन सकते, ना 1 बन सकते हैं। एक और एक हमेशा आधा होगा या शून्य हो जाएगा। ये कंपटीशन की दुनिया है उनकी।